Hare Krishna, welcome everyone. Our Bhagavad Gita class, our prayers. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Om Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shundavadi Pashattare Shatarine. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा. सो वी आर बिगिनिंग आवर, हम लोग अपनी भगवत गीता की क्लास आज से शुरू कर रहे हैं. तो आज हम भगवत गीता का इंट्रोडक्शन में जो है श्रील प्रभुपाद गीता महात्म्य के श्लोक बताते हैं. तो सबसे पहले विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का एक जो उन्होंने कमेंट्री तात्पर्य लिखा है उसको बोलते हैं सारार्थ वर्षिणी भगवत गीता पे. और बलदेव विद्याभूषण का जो भी एक तात्पर्य है के ऊपर. तो श्रील प्रभुपाद जी ये जो अपनी भगवत गीता है वो किसको डेडिकेट करते हैं? बलदेव विद्याभूषण. तो बलदेव विद्याभूषण जो है उन्होंने गोविंद भाष्य लिखा है. गोविंद भाष्य जो है वो वेदांत सूत्र पे कमेंट्री है. तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी अपनी भगवत गीता को बलदेव विद्याभूषण को समर्पित करते हैं. कृष्णा बुक किसको समर्पित किए? उनके पिताजी. क्या नाम है? उनका ही नाम है गौर मोहन डे. तो भगवत गीता में श्रील प्रभुपाद इंट्रोडक्शन में लिखते हैं. सबसे पहले वो मंगलाचरण प्रार्थनाओं से शुरू करते हैं. तो हम इंट्रोडक्शन में डिटेल में नहीं जाएंगे, इंट्रोडक्शन ही बहुत बड़ा है, इंट्रोडक्शन में ही 1-2 महीना निकल जाएगा कर जाएंगे. तो इंट्रोडक्शन में श्रील प्रभुपाद अपना मंगलाचरण से शुरू करते हैं. और ये जो इंट्रोडक्शन है वो क्या है? श्रील प्रभुपाद जब सबसे पहले अमेरिका गए और उन्होंने भगवत गीता क्लासेस शुरू की तो लोगों को बुलाते थे, आप आइए क्लास में. तो सबसे पहला जो इंट्रोडक्शन क्लास था प्रभुपाद जी ने बुलाया तो कोई भी नहीं आया. नोबडी वाज देयर. सो प्रभुपाद ने फिर डिक्टाफोन लिया और क्लास चालू किया. 4 दीवारों को बोले हैं. वो पूरा इंट्रोडक्शन जो है वो उन्होंने कोई भी नहीं है क्लास में, वो केवल 4 दीवारों को बोले हैं और वही रिकॉर्ड किए हैं. वो है इंट्रोडक्शन. सो ये इंट्रोडक्शन में श्रील प्रभुपाद जी बहुत विस्तार से पूरा भगवत गीता का सारांश लिखते हैं, समरी पूरा बताते हैं. और अंत में वो पूरे भगवत गीता महात्म्य के बारे में वर्णन करते हैं. तो भगवत गीता का जो महात्म्य है, गीता महात्म्य, वो शंकराचार्य ने लिखा है. और शंकराचार्य जो हैं वो हालांकि मायावाद सिद्धांत बताए हैं, लेकिन हम जानते हैं वो शंकराचार्य कौन है? वो शिव जी स्वयं है. स्वयं शिव जी हैं. और भगवान की आज्ञा से वो इस संसार में आके इस मायावाद का प्रचार किए हैं. मायावादम असत शास्त्रम प्रच्छन्नम बौद्ध मुच्यते मयैव कल्पितम देवी कलौ ब्राह्मण रूपिणा. तो शिव जी बताते हैं पार्वती को कि ये जो मायावाद है असत शास्त्र है, सही नहीं है, लेकिन कलयुग में मैं ही इस धर्म का, इस ग्रंथ का प्रचार करूंगा क्योंकि मुझे भगवान ने आज्ञा दी है. तो वो जो हालांकि मायावाद सिद्धांत बताएं लेकिन वो वास्तव में भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं शिव जी. तो इसलिए वो गीता महात्म्य के बहुत सुंदर श्लोक बोलते हैं. तो जो भगवत गीता है इसको ना ओपन सीक्रेट कहते हैं. सब पढ़ते हैं लेकिन कोई नहीं समझ पाता है क्या एक्चुअली लिखे हैं, क्या भगवान बोलना चाहते हैं इस भगवत गीता के द्वारा. तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने जब भगवत गीता लिखा तो उसका क्या नाम लिखा है? भगवत गीता एज इट इज, यथारूप.
तो वो खाली एज इट इज लाइब्रेरी में अपने बुक शेल्फ पे रखने के लिए नहीं है, पड़ा हुआ है एज इट इज वैसे ही सालों साल पे एक बार धूल झाड़ के रख देते हैं। तो लोग बोलते हैं भगवत गीता को ऑल्टर में रखना चाहिए, एकदम लाल कपड़े में लपेट के, ऐसा दिखना नहीं चाहिए, खाली उसकी आरती उतारो बस। ऐसा ही चल रहा है भारत में, सब लोग जानते हैं भगवत गीता है लेकिन कोई पढ़ता नहीं है। तो अच्छा आप लोग इतना समय निकाल के सुबह सुबह आए हैं भगवत गीता सुनने के लिए। सो हम लोग आज से भगवत गीता क्लासेस शुरू करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जब मैं अमेरिका गया तो एक स्त्री ने मुझसे पूछा कि कौन सी भगवत गीता पढ़े। तो प्रभुपाद जी ने क्या बोला, प्रभुपाद बोले मैं कुछ भी आंसर नहीं दे पाया, क्योंकि इस इतने सारे भगवत गीता हैं लेकिन सब अपने अपने प्रकार से बोल रहे हैं कि भगवत गीता में क्या लिखा है। मतलब ऐसा है जैसे यदि कोई इंग्लिश में लेक्चर दे रहा है, जैसे ऊपर में भागवत होता है और इंग्लिश में चल रहा है लेक्चर ऊपर, और जो नीचे है हिंदी में सुनने वाले, वो उनको ट्रांसलेशन चल रहा है हिंदी वाला, तो अपना हिंदी वाला नीचे अलग क्लास चालू कर देता है, ऊपर कुछ और चल रहा है और नीचे कुछ और चल रहा है क्लास। तो नीचे वाले को क्या लग रहा है, सुनने वालों को, यार ये तो ऊपर वाले ही बता रहे होंगे ना, लेकिन इधर कुछ और ही लेक्चर चालू कर दिए हैं वो। तो इसीलिए कितने प्रकार के भगवत गीता का तात्पर्य लिखा गया है, हजारों हजारों बुक्स हैं, लेकिन बहुत कम जो है वो भगवत गीता का वास्तविक सिद्धांत बताते हैं। सच में कृष्ण क्या बोलना चाहते हैं अर्जुन को, वो बहुत कम लोग ही बताते हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने जो भगवत गीता लिखी है उसका नाम लिखा है एज इट इज, यथारूप, जशी आए तशी। तो इसलिए ये जो भगवत गीता है हमें यथारूप समझना है, नहीं तो इंटरप्रिटेशन निकालने वाले बहुत हजारों लोग हैं। और कुछ लोग बोलते हैं भगवत गीता जो है ये तो एक कल्पना है, ये महाभारत क्या है, महाभारत का जो कुरुक्षेत्र है वो, जो कुरुक्षेत्र है वो हमारा शरीर है, और जो ये 5 पांडव हैं ये 5 इंद्रियां हैं, और ये जो कौरव हैं ये कौरव हमारी जो बुरी प्रवृत्तियां हैं। तो कृष्ण जो है वो भगवान के रूप में आते हैं और ये भगवत गीता सुना के हमारी बुरी वासनाओं को खत्म करते हैं। ऐसा लगा, ऐसा है कमेंट्री आज से कल, अच्छा है कि नहीं। तो ऐसा ऐसा सब सिद्धांत बताते हैं, तो इसमें कोई गलत नहीं है यदि आप किसी इस भगवत गीता से लेसन निकालते हैं, लेकिन आप बोलते हैं यही है और वास्तविकता में कृष्ण है ही नहीं, वास्तविकता में पांडव है ही नहीं, तो वो गलत। तो ये इंपॉर्टेंट है। सो इसीलिए हमें समझना चाहिए कि भगवत गीता का जो सिद्धांत है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना, और सही वास्तविक रूप में समझना बहुत ही आवश्यक है। यदि नहीं समझेंगे तो हम भी बाकी जो लोग जो भी बोलते हैं हम लोग सब विश्वास कर लेंगे, सब मान लेंगे कि हाँ अच्छा ऐसा है क्या, वो मुझे मालूम नहीं था, अच्छा बताया आपने। तो इसीलिए भगवत गीता समझना बहुत ही आवश्यक है। सिद्धांत समझना, सिद्धांत बोलिया जीव चित्ते ना करो आलस, इहा होइते कृष्ण लागी सुदृढ़ मानस। भगवत गीता का सिद्धांत समझने में आलस नहीं करना चाहिए। बोले बोरिंग होता है बहुत यार, लीला सुनाओ प्रभु जी की, क्या आप लोग ये फिलोसफी सुनाते रहते हो, ऑलरेडी बोरिंग है, ऊपर से आप और ऐसा फिलोसफी सुनाओगे तो हम तो बुरी हो जाएंगे, नींद आ रही है ऑलरेडी। लेकिन आलस नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना हम सुनेंगे उतना भगवान के प्रति सुदृढ़ विश्वास हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे भावुक भक्त नहीं बनना है हमको, भावनाएं होनी चाहिए। सेंटिमेंटल और सेंटिमेंट्स, उसमें अंतर है। सेंटिमेंटल मतलब क्या होता है, जब तक अच्छा लगता है तब तक करते हैं, मंदिर जाते हैं ना अच्छा लगता है, मजा आता है, कीर्तन में डांस किया, प्रसाद खाया, मजा आया। और जिस दिन मजा नहीं आएगा उस दिन मूवी चले जाएंगे, उस दिन डिस्को चले जाएंगे। तो ऐसा है, वैसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए सिद्धांत समझना बहुत आवश्यक है, रेगुलरली रीडिंग बहुत आवश्यक है। हम भगवत गीता बांटते तो हैं, प्रभुपाद बोलते हैं
कि when you distribute Bhagavad Gita you stay happy, when you read them you stay. अगर आप भगवत गीता बांटेंगे तो खुश रहेंगे, लेकिन पढ़ेंगे तो रहेंगे नहीं, तो बांटते बांटते प्रभु जी कहाँ गए, गायब हो गए। उनको वहां पे एक अच्छा लगे मूवी थिएटर, उधर ही चले गए। प्रभुपाद को एक बार सब डिवोटी जाके बोले, प्रभुपाद यहाँ पे एक नाइट क्लब है, वहां पे बहुत लोग आते हैं रात में, उधर जाके हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। प्रभुपाद बोले ठीक है, बट मेक श्योर यू कम बैक ऑल्सो, वापस भी आना, उधर ही मत रह जाना। तो इसलिए हम लोग जो अभी भगवत गीता ये शुरू करेंगे, ये वो बहुत ही विस्तार से हम समझेंगे। डिटेल में समझना है कि खाली थोड़ा थोड़ा बता दूं ऊपर ऊपर से, तो ऐसा 5-6 साल लगेगा। अभी आधे घंटे में और क्या होगा। एनीवेज, सो भगवत गीता में कितने अध्याय हैं? यहाँ से शुरू कर रहे, देखो हम लोग 7 अध्याय बोल रहे। 700 श्लोक नहीं, अध्याय 18 अध्याय है। तो 18 अध्याय में 3 भाग हैं, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग। तो कर्म योग जो है वो पहले 6 अध्याय हैं, ज्ञान भक्ति जो बीच का 6 अध्याय हैं, और अंत के जो 6 हैं वो है ज्ञान योग। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि ये जो भगवत गीता है ये एक ज्वेल बॉक्स की तरह है। तो ज्वेल बॉक्स में कोई भी बॉक्स में एक ऊपर का एक लिड रहता है और नीचे का बेस रहता है और बीच में वो ज्वेल रखा रहता है। तो ये भगवत गीता का जो पहले 6 अध्याय हैं वो नीचे वाला उसका बेस है, और जो लास्ट के 6 अध्याय हैं वो ऊपर का लिड है। और इस ऊपर के लिड में 2 बहुत ही सुंदर मोती जड़े हुए हैं। किसी को भी अगर अट्रैक्ट करना है तो ऊपर वाला कुछ अट्रैक्टिव होना चाहिए ना। तो जिस ऊपर वाला जो लेयर है, लिड है, उसमें 2 बहुत अच्छे श्लोक हैं, वो है 18.65 और 66। क्या है 18.66? किसी को मालूम है? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। और इसके पहले वाला जो श्लोक है, मन मना भव अत्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि। तो ये जो श्लोक है सबको आकर्षित करने के लिए भगवान ने कहे हैं। ये सुन के सब लोग आकर्षित हो जाएंगे, अरे कौन, क्या है इसके अंदर, क्या है। तो अंदर फिर पता चलता है वो जो मेन जो है, वो हीरा जो है वो क्या है, वो भक्ति योग है, जो बीच के 6 अध्याय हैं। तो ये है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में। तो आज हम गीता महात्म्य के श्लोकों पे चर्चा करेंगे। तो भगवत गीता सब लोग लाए ही होंगे, और नहीं लाए हैं तो नेक्स्ट टाइम से लेके आइए। तो भगवत गीता में सबसे इंट्रोडक्शन में सेकंड लास्ट पेज पे श्री प्रभुपाद जी गीता महात्म्य के श्लोकों का चर्चा वर्णन करते हैं। तो सब लोग बोलेंगे इसको। इंट्रोडक्शन के लास्ट पेज में है, सेकंड लास्ट पेज में, वहां पे 5-6 श्लोक लिखे हुए हैं। तो माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य है उसके कुछ लोग, आप आज ही नया नया भगवत गीता खरीद के लाए, कवर वर्क निकाल रहे हैं। इंट्रोडक्शन सबसे पहले लास्ट पेज, इंट्रोडक्शन के सेकंड लास्ट पेज पे है। तो सब लोग बोलिए, गीता शास्त्र में, वो थोड़ा इधर से ठीक से लिखा नहीं है, तो मैं जो बोल रहा हूँ बोलिए। गीता शास्त्रमिदं पुण्यम यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णु पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। तो ये जो गीता शास्त्र है, पुण्य शास्त्र है, बहुत ही शुभ है। गीता शास्त्रमिदं पुण्यम, यह पठेत, जो भी इसका अध्ययन करता है। पढ़ना और अध्ययन करने में अंतर है। एक बार प्रभुपाद को एक डिवोटी ने पूछा, प्रभुपाद ने पूछा एक डिवोटी को, आर यू स्टडीइंग माय बुक्स? तो he said, हाँ प्रभु जी, हाँ प्रभुपाद, मैं रोज पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग एवरी डे। प्रभुपाद सेड, आर यू स्टडीइंग देम? स्टडी कर रहे हो क्या? पढ़ना एक बात है, अध्ययन करना अलग है। अध्ययन मतलब
ध्यान से पढ़ना, नहीं तो सोते सोते नींद नहीं आ रही है रात में तो चलो भगवत गीता उठा लेते हैं, वैसा नहीं। ध्यान से पढ़ना है, हर एक वाक्य को अच्छे से समझना है। प्रभुपाद ने ऐसी रात में जग जग के, खाली ऐसा रात में सोने के लिए नहीं लिखे हैं वो, रात भर जग के किसके लिए लिखे हैं? ताकि हम पढ़ें। प्रभुपाद बोलते हैं कि हर एक भक्त को इसको अच्छे से समझना चाहिए, हर एक तात्पर्य को, हर एक वाक्य को अच्छे से समझना चाहिए। जैसे प्रभुपाद को बहुत सारे भक्त जब लेटर लिखते थे तो प्रभुपाद उसका रिप्लाई करते थे। तो ये जो तात्पर्य हैं, हम बोले हमको, हम कहाँ लिखे हैं अभी लेटर, प्रभुपाद तो चले गए। ये जो हर एक तात्पर्य है प्रभुपाद के, वो प्रभुपाद का लेटर है, हम सबके लिए लिखे हैं वो। तो उसको पढ़ना है अच्छे से, उसको समझना है। गीता शास्त्रमिदं पुण्यम यह पठेत प्रयतः पुमान। जो भी व्यक्ति प्रयत्न करके, यत्न, यत्न मतलब, यत्न का मतलब प्रयत्न, यत्न तो प्रयास, प्रयत्न मतलब प्रकृष्ट रूपेण, फुल मेहनत करके अच्छे से पढ़ने का प्रयास कर रहा है, जो क्या होगा, विष्णु पदम अवाप्नोति, भगवान के धाम को प्राप्त करता है। भय शोक आदि वर्जितः। तो इस संसार में सब कुछ जो भी हो रहा है भय के कारण, जो भी हम लोग कर रहे हैं वो सब भय से कर रहे हैं। खाना खा रहे हैं, भय है, अरे भूख, भूख है, नहीं खाएंगे तो हमारा शरीर नहीं काम करेगा। जो भी संसार में हो रहा है भय से हो रहा है। जॉब जा रहे हैं, अरे जॉब नहीं जाएंगे तो फिर सैलरी नहीं मिलेगा, उसका भय। घर परिवार कैसे चलेगा, उसका भय है। जितनी भी इंडस्ट्री चल रही हैं सब भय के, भय, उसका फाउंडेशन भय है, कुछ ना कुछ भय। तो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री किसके कौन सा भय से चल रहा है? बुढ़ापा, फियर ऑफ ओल्ड एज के लिए चल रहा है। फूड इंडस्ट्री, हंगर, फियर ऑफ हंगर। तो जो भी आप इंडस्ट्री ले लो, मेडिकल इंडस्ट्री, डिजीज, बीमारी हो जाएगी। भोगी रोग भयम कुले च्युति भयम वित्ते नृपालाद भयम, माने दैन्य भयम बले रिपु भयम रूपे जराया भयम, शास्त्रे वादि भयम गुणे खल भयम काये कृतांताद भयम, सर्वं वस्तु भयान्वितम भुवि निर्णाम वैराग्यमेवा भयम। श्लोक तो सुनना पड़ेगा अभी आप लोगों को भी। तो जो भी है इस संसार में सब लोग भयभीत हैं। भोगी जो है वो किससे भयभीत है? भोगी रोग भय, रोग हो जाएगा तो कैसे एंजॉय करेंगे, मजा कैसे करेंगे? 56 भोग सामने रख दिया है लेकिन बीमार हैं। भोगी रोग भयम, कुले च्युति भयम, जो उच्च कुल में जन्म लिया उसको भय है किसका? मुझे निकाल नहीं देंगे ना। कुले च्युति भयम, रूपे जराया भयम, जो सुंदर है उसको किसका भय है? बुढ़ापे का भय है। एक बार एक टीचर आके क्लास में लिखती है बोर्ड पे, आई एम ब्यूटीफुल, पूछती है विच टेंस इज दिस, तो बच्चे बोलते हैं पास्ट टेंस मैडम। चला गया। रूपे जराया भयम, शास्त्रे वादी भयम, जो बहुत ही इंटेलिजेंट है उसको डर लगता है मेरे से ज्यादा कोई नहीं इंटेलिजेंट ना आ जाए। गुणे खल भयम, जिसके पास गुण है उसको डर लगता है बाकी लोगों से जिनके पास गुण नहीं है। शास्त्रे वादि भयम गुणे खल भयम काये कृतांतात् भयम, जिसको शरीर से प्रेम है उसको मृत्यु से भय लगता है। तो इस संसार में सब लोग भयभीत हैं, लेकिन यदि भय शोक आदि से निकलना है तो केवल एक ही मार्ग है, भगवत गीता का पाठ और हरिनाम का जप। दूसरा श्लोक, गीताध्यायनशीलस्य प्राणायाम परस्य च वसन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। गीता ध्यानशीलस्य, फिर से वही आ रहा है, गीता ध्यान करना है, खाली ऐसा पढ़ते नहीं रहना है। हाँ नींद नहीं आ रही तो पढ़ लेते हैं ऐसे चलते फिरते, नहीं। चलते फिरते पढ़ो ठीक है, लेकिन अच्छे से उसको नोट्स बनाओ, उसके ऊपर और कहाँ और टिप्पणी कहाँ लिखा है वो भी समझो, प्रभुपाद का समझो। गीता ध्यानशीलस्य
जो एकदम ध्यान से पढ़ता है, प्राणायाम परस्य च, प्राणायाम मतलब जैसे प्राण पे ध्यान देते हैं ना हम लोग, वैसे उस पे भी ध्यान देना है, भगवत गीता पे ध्यान देना है। तो क्या होगा, नैव संति ही पापानी, तो पाप के बंधन से नहीं बंधेंगे, पिछले जितने भी जन्मों के पाप हैं सबसे मुक्ति मिल जाएगी। पूर्व जन्म कृतानि च, तो जितने भी प्रायश्चित हैं और जो भी अनेक प्रकार के कर्म हैं, उन सब से पुण्य नहीं इस सब से पाप से मुक्ति नहीं मिलती है, थोड़ा सा ही मुक्ति मिलती है। लेकिन भक्ति करते हैं तो पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाते हैं। केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायण अघम धुन्वंति कार्त्स्नेन निहारम यव भास्करः। जैसे कोहरा देखा है क्या आप लोगों ने, कोहरा देखा है ना? तो जब सूर्योदय होता है तो पूरा कोहरा चला जाता है, कुछ बचता नहीं है। तो वैसे ही जब भक्ति का सूर्य उदय होता है तो जितने भी पाप हैं हृदय में सब नष्ट हो जाते हैं, कुछ भी बचता नहीं है। जैसे प्रायश्चित करने से पूरा नष्ट नहीं होता है। प्रायश्चित कैसे, क्या बोलते हैं परीक्षित महाराज, प्रायश्चित क्या है? एक उदाहरण देते हैं 6वें स्कंद में। प्रायश्चित जो है वो है हाथी के स्नान के समान। प्रायश्चित्तानि चीर्णानि नहीं, क्या वो, हाथी का स्नान के समान, मन्ने कुंजर शौचवत, कुंजर शौच के समान है। क्या करता है हाथी, नहाता है फिर से सब डाल देता है कीचड़ मट्टी अपने ऊपर, उसको मजा आता है। तो ऐसे ही कर रहे हैं, तो हफ्ते भर हम लोग हरे कृष्णा अपना जो भी काम करेंगे गड़बड़ करेंगे और बाद में संडे को आके पाप धोएंगे मंदिर में। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो उस प्रकार के प्रायश्चित से क्या लाभ है? कुछ लोग बोलते हैं चलो मैं तप कर लूंगा, ज्ञान कर लूंगा। फिर सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं 6वें स्कंद में, तप से ज्ञान से हो जाएगा ना। बोले वो तो क्या है, जंगल में आग लगती है तो सब पेड़ जल जाते हैं, वो जो भी बांस रहता है जल जाता है, लेकिन अगली बारिश में फिर से उग जाता है। क्यों क्यों उग जाता है? जड़ से नहीं जाता, जड़ नहीं है, जली है ना, जड़ तो उधर ही है। वैसे कुछ भी कर लीजिए, ये पाप करने की प्रवृत्ति नहीं जाती। लेकिन भक्ति से क्या होगा, इस जन्म के पाप तो धुल ही जाएंगे, पिछले जन्म के पाप भी धुल जाएंगे और पाप करने की प्रवृत्ति भी चली जाएगी। अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेणैव प्रलीयेत विष्णु भक्ति रतात्म। विष्णु भक्ति करने से जितने भी पाप हैं सब धुल जाते हैं और पाप करने की प्रवृत्ति भी नष्ट हो जाती है। तो ऐसा है, भक्ति करेंगे तो जितना भी आपकी इच्छाएं हैं भगवान पूरा करेंगे, लेकिन ऐसी पूरा करेंगे कि नेक्स्ट टाइम आप लोग मांगेंगे ही नहीं। कौन सा एग्जाम्पल है इसका? कौन है ऐसा व्यक्ति जिसने, ध्रुव महाराज मांग रहे थे ना, क्या चाहिए? कौन सा राज्य? ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य चाहिए। अपने को है कुछ ऐसा कुछ ख्वाब, ऐसी कुछ इच्छा? हमारा तो प्रभु जी छोटा सा घर हो जाए, 2 BHK फ्लैट और एक 6 डिजिट का सैलरी, संतुष्ट। या 7 डिजिट, 7 डिजिट किसी को चाहिए, इच्छा है, मिलेगा तो क्या प्रॉब्लम है। लेकिन इतना तो नहीं चाहिए होगा ना, ब्रह्मा जी से भी बड़ा। तो ध्रुव महाराज बोलते हैं इससे भी बड़ा चाहिए। तो भगवान ने दिया कि नहीं दिया? ध्रुव महाराज बोले तो नहीं चाहिए मेरे को। भगवान बोले ले ले यार, तू नहीं लेगा तो आगे कोई मेरी भक्ति नहीं करेगा। लोग बोलेंगे इनके पास जाते हैं तो खाली हरे कृष्णा हाथ में बीट बैग थमा देते हैं और बोलते हैं जप कर। लेकिन भगवान इच्छा पूर्ति करते हैं और ऐसे करते हैं कि दोबारा इच्छा नहीं होती है। सत्यम दिशत्यर्थितम अर्थितो नृणाम नैवार्थतो यत् पुनरर्थिताम यतः। सत्यम अर्थितम अर्थितो, जो अर्थ प्राप्त की इच्छा से आता है ना वो दे देते हैं, उसको। लेकिन ऐसा देते हैं कि वापस मांगेगा ही नहीं।
नैवार्तदो यत् पुनरर्थिताम यतः। कैसे करते हैं वो? स्वयं विधत्ते भजताम अनिच्यताम। वो खुद को ही दे देते हैं साथ में। तो डिवोटी बोलता है आप नहीं चाहिए, अनिच्यताम, उसको डिवोटी बोलते हैं आपकी इच्छा नहीं है मेरे को। तो भगवान बोलते हैं नहीं, ये फ्री है, कॉम्बो कॉम्बो पैक है, मैं साथ में आता ही हूँ। और भगवान आते हैं तो इच्छा पिधानम निजपाद पल्लवम, बाकी सब इच्छाएं एकदम। तो सब पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट हो जाती है, पाप नष्ट हो जाता है। थर्ड, मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीतामृत स्नानम संसार मलनाशनम। जैसे रोज हम स्नान करके अपने शरीर का मल जो है वो उसको धोते हैं, जल स्नानम दिने दिने, इसी प्रकार से सकृत गीतामृत स्नानम, रोज गीता के अमृत की गंगा में स्नान करना है। कॉलेज में तो बोल थोड़ा आप लोग करते होंगे। कॉलेज में, हॉस्टल में कौन कर रहा है यहाँ? हॉस्टल में कोई रहा है? सब लोकलाइट है, कोई हॉस्टल में नहीं। तो हॉस्टल वाले तो पानी बचाओ आंदोलन में बहुत विश्वास करते हैं, नहाते ही नहीं है, महीनों महीनों नहाते ही नहीं है। तो जो रोज नहाते हैं, क्यों? मल का नाश हो जाएगा, मल साफ हो जाएगा। इसी प्रकार से जो रोज गीता की गंगा में स्नान करेगा, सकृत गीता अमृत स्नानम संसार मल नाशनम, संसार के मल का नाश हो जाएगा। रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट वर्स। गीता सुगीता कर्तव्या शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद् विनिसृता। तो गीता किमन्य शास्त्र, ये जो गीता है ये पढ़ लिया तो और कुछ भी अलग शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वो सोसाइटी वाले क्या बोल रहे हैं, चलो थोड़ा सा ओशो का भी पढ़ के आता हूँ, थोड़ा सा सदगुरु का भी सुन लेता हूँ, कुछ नहीं। गीता किमन्य, अन्य शास्त्र पढ़ने की क्या जरूरत है? क्योंकि ये जो है स्वयं पद्मनाभ भगवान कृष्ण के मुख कमल से निकली है। पद्मनाभ मतलब जिनका जो नाभि है वो कमल के समान है। नमः पंकज नाभाय। तो जो पद्मनाभ है उनके मुख पद्म से निकली है, मुख कमल से निकली है, तो शुद्ध पवित्र भगवत गीता है। तो गंगा जो है वो भगवान के चरण कमल से निकलती है, और जो भगवत गीता की गंगा है वो मुख कमल से निकलती है। तो दोनों से उतना ही लाभ होता है। और इससे भगवत जो मुख कमल से निकलने वाली गंगा है, उससे इस भव बंधन का नाश हो जाता है। तो ये है। तो प्रभुपाद लिखते हैं क्योंकि ये भगवत गीता जो है भगवान के मुख कमल से निकली है, और किसी भी शास्त्र को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मतलब जो बाकी शास्त्र हैं, भगवत गीता भागवत जो भक्ति के शास्त्र हैं वो पढ़िए, बाकी और कुछ मत पढ़िए। नहीं तो बोलेंगे प्रभु जी ने बोला है भागवत सीसी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं। तो प्रभुपाद बोलते हैं अटेंटिवली पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है और रेगुलरली पढ़ना है। ऐसा नहीं कि हफ्ते में एक बार संडे को पढ़ लिए, सुन लिए ना प्रभु जी हरि बोल, अभी नेक्स्ट वीक, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आपका होमवर्क है, ये सातों श्लोक याद करने हैं आप लोगों को। और नेक्स्ट टाइम पूछूंगा मैं, एटलीस्ट एक श्लोक तो याद कर लेना, जो भी आएगा। मुझे मालूम है आप तो नहीं याद कर पाओगे आप लोग। ओके, फोर्थ वन, फिफ्थ वन। भारतामृत सर्वस्वम विष्णुवक्त्राद् विनिसृतम् गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। तो ये जो अमृत है विष्णु वक्त्राद, जो भगवान के मुख कमल से निकली है, उसको पिएंगे तो क्या होगा? गीता गंगा, जो गीता की गंगा है उसको पिएंगे तो क्या होगा? पुनर्जन्म न विद्यते, पुनर्जन्म नहीं होगा, भगवान के धाम में जाएंगे। तो भगवत गीता जो है उसको ग्रेजुएट स्टडी बोलते हैं। ग्रेजुएशन हो गया ना सब लोगों का, तो वही ग्रेजुएट स्टडी। हम लोग का भक्ति में ग्रेजुएशन नहीं हुआ है अभी तक, भगवत गीता नहीं समझे हैं अभी। तो भगवत गीता जो है वो ग्रेजुएट स्टडी है। फिर पोस्ट ग्रेजुएट क्या है?
भागवतम पोस्ट ग्रेजुएट है, और जो पीएचडी क्या है, चैतन्य चरितामृत है। तो भगवत गीता अंत होती है सर्वधर्मान परित्यज्य। भागवतम शुरू होता है धर्म प्रोजित कैटवत्र परमो, सब धर्मों को त्यागो, उससे भागवतम शुरू हो रहा है, भगवत गीता एंड हो रही है वहां। और भागवतम एंड हो रहा है किससे, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरिम परम। संकीर्तन से एंड हो रहा है, इसी किससे शुरू हो रहा है, संकीर्तन से शुरू हो रहा है। तो भगवत गीता जो है वो भगवान की वाणी है, भागवतम जो है वो भगवान के कर्म है, और चैतन्य चरितामृत जो है वो भगवान का चेतना है। भगवान क्या सोचते हैं, वो क्या चाहते हैं, वो है चैतन्य चरितामृत, वो सबसे ऊंचा है। तो इसलिए जो है गीता गंगा जो पिएगा वो पुनर्जन्म न विद्यते। प्रभुपाद लिखते हैं इसमें, जो भगवान के मुख कमल से निकलने वाली भगवत गीता और चरण कमल से निकलने वाली गंगा में कुछ अंतर नहीं है। लेकिन प्रभुपाद लिखते हैं, impartial study we can appreciate that Bhagavad Gita is more important than the water of Ganga। गंगा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है भगवत गीता की गंगा, क्योंकि इस भगवत गीता की गंगा से हमको समझता है कि भक्ति कैसे करना है। क्योंकि लोग बोलते हैं भगवत गीता मतलब, कुछ लोग बोलते हैं, प्रभुपाद बताते थे कि एक राधा कृष्ण थे ना, प्रेसिडेंट जो थे इंडिया के, उन्होंने एक भगवत गीता लिखी थी। तो वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि जो भगवत गीता है बोल रहा है कृष्ण, वो भगवान नहीं है, वो कृष्ण के जो अंदर है वो भगवान है। तो वो ऐसे ऐसे लोग इंटरप्रिटेशन देते हैं। तो भगवत गीता वास्तविक रूप से समझना है तो एक डिवोटी से समझना पड़ेगा ना। अभी भगवान, अभी दो प्रोपाल एग्जांपल देते हैं, दो शेयर मार्केट वाले लोग मिले तो क्या डिस्कस करेंगे, आज भागवतम में क्या हो रहा है वो डिस्कस करेंगे। शेयर क्या चल रहा है, क्या भाव है, कौन सा ऊपर जा रहा है, कौन सा नीचे जा रहा है। दो बिजनेसमैन मिलेंगे तो क्या डिस्कस करेंगे, कितना जब किया आज तू, नहीं कितना तेरा हो गया, क्या चल रहा है, कौन सा बिजनेस, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट। तो वैसे ही जब भगवान और भक्त मिलेंगे तो क्या चर्चा करेंगे, भक्ति की चर्चा करेंगे। तो भगवत गीता जो है भक्ति का ग्रंथ है, इसलिए ये गंगा से भी ज्यादा उत्तम है। ये जो सातवां 6वां श्लोक है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद करना है आप लोगों को। सर्वोपनिषदो गावो गोपाल नंदन वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महा। सर्व उपनिषद, हरे पूरे जितने भी उपनिषद हैं, कितने उपनिषद हैं मालूम है किसी, 108 उपनिषद हैं। सबको गाय के रूप में अगर तुलना की जाए, सर्वोपनिषदों गावो, तो एक गाय को दूध निकालने वाले कौन है, दोग्धा गोपाल नंदन कृष्णा। और सबसे पहले बछड़ा आके पिएगा तब तो गाय दूध देगी। तो बछड़ा कौन है, वत्स कौन है, कृष्ण तो निकाल रहे हैं ना दूध। पार्थ वत्स अर्जुन है, वो वत्स है, सबसे पहले उनको पिला रहे हैं। सुधीर भोक्ता, ये अमृत पी रहे हैं। फिर गंगा, ये जो अमृत है सबको अवेलेबल हो गया है। तो जो लोग भगवत गीता नहीं समझते हैं उनको पता ही नहीं चलता है क्या है ये, कौन क्या बोल दिए कृष्ण अर्जुन को, पता ही नहीं है। एक बार एक डिवोटी बता रहे थे, वो क्लास दे रहे थे और उन्होंने ये श्लोक बोला, तो श्लोक बोल पूरा क्लास हो गया तो एक व्यक्ति आके बोलता है प्रभु जी क्लास तो बहुत अच्छा था, एक चीज नहीं समझे मैं, उसमें दो गधा कौन था। सर्वोपनिषद होगा वो दोगधा। वो इतने अपसेट हो गए वो डिवोटी, बोले यार ना, पूरा क्लास सुन के ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो भी बोले एक गधा तुम था जो सुन रहा था और दूसरा मैं था जो मैं बोल रहा था। ऐसा आजकल लोगों का ज्ञान है भगवत गीता। एक व्यक्ति बोलता है, अरे आप लोग बोलते हैं चाय नहीं पीना चाहिए, कहाँ लिखा है भगवत गीता में, बताओ चाय नहीं। अरे भगवत गीता में लिखा है चाय पीना चाहिए, मालूम है, वो भी स्टोव पे बना के पीना चाहिए। इधर लिखा है 15वें अध्याय का 15वां श्लोक पढ़ो,
सर्वस्य चायम हृदि सन्निविष्टो। ऐसा ऐसा बोलते हैं लोग। तो सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थवत्स सुधीर प्रोक्ता। तो इसलिए अर्जुन जो है वो एक बछड़े के समान है। जो ये पिए हैं, तो अर्जुन, ऐसा नहीं कि अर्जुन भ्रम में थे, उनको मालूम नहीं था आत्मा क्या होती है, भक्ति क्या होती है। अरे बचपन, अरे हम लोग इस्कॉन में आके 2 साल में समझ गए भक्ति करना है ये। तो कृष्ण, जो अर्जुन जो बचपन से कृष्ण के साथ खेले हैं, उनके साथ रहे हैं, उनको नहीं समझा होगा कि आत्मा का ज्ञान। तो ये खाली हमारे जैसे बुद्धू लोगों को बताने के लिए भगवान बोले हैं अर्जुन को। जैसे वो मराठी में बोलते हैं ना कि वो बहू को सिखाने के लिए वो सास किसको डांटती है? पति को नहीं, बेटी। ग्रैंड, हाँ, पति को डांटती है, पति को नहीं रहे, अपनी बेटी को डांटती है। सो इसके लिए भगवान किसी को कुछ सिखाना चाहते हैं तो अपने ही भक्तों को ऐसा कुछ भ्रम में डालते हैं ताकि बाकी लोग समझें। बाकी लोग को ऐसे नए नए डिवोटी को डालेंगे भ्रम में, तो वो बोलेगा प्रभु जी लो फीडबैक में जा रहा हूँ, बहुत हो गया, आप ही लो कर लो चैंटिंग। तो भगवान लॉर्ड लव्स एवरीवन, ही ट्रस्ट्स फ्यू। सबको प्रेम करते हैं लेकिन विश्वास किसी किसी पे करते हैं। जो उनके शुद्ध भक्त हैं ना, उन पे ही विश्वास करते हैं कि ये छोड़ के नहीं जाएगा। बाकी सब पे विश्वास नहीं करते हैं। कुछ ज्यादा दुख दे दिया है तो ये फीडबैक थमा देगा। तो इसलिए भगवान अर्जुन को ही वत्स बनाए हैं। ओके, लास्ट वर्स। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवकी पुत्र एवा, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा। एकम शास्त्रम, एक शास्त्र है इस संसार में सबसे बढ़कर, जो है देवकी पुत्र द्वारा बोला गया गीता। भगवत गीता का अर्थ क्या होता है? भगवान ने जो गीत गाया है, गा रहे हैं भगवान। तो भगवान हम लोग गाना कब गाते हैं? मतलब पहले जब गाते थे, जब खुशी में, मजे में, एकदम आनंद है, टेंशन फ्री लाइफ है, तो गाना गाते हुए चल रहे हैं। टेंशन में कोई गाना गाता है क्या? एग्जाम है, टेंशन में गाना गा लेते हैं, चल। तो भगवान एक दिन पहले, वो कृष्ण के भगवत गीता बोलने के पहले, अर्जुन को बोलने के पहले एक दिन पहले प्रिपेयर नहीं कर रहे थे। धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, समवेता उत्सव याद कर लेता हूँ यार, कल अर्जुन को भगवत गीता सुनानी है। ऐसा नहीं बोल रहे थे। सो वो नेचुरल वो गा रहे हैं वो। तो एक है देवकी पुत्र गीतम। एको देवो, एक ही भगवान है, कौन? देवकी पुत्र कृष्ण। एक मंत्र गाना है। कौन सा मंत्र गाना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे। और एक ही कर्म करना है, क्या? भगवान की सेवा, तस्य देवस्य सेवा। तो ये है गीता महात्म्य के श्लोक। यहाँ पे हम एंड करेंगे आज। हरे कृष्णा। प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय।